हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक प्रश्नवाचक, एक प्रश्नसूचक। दोस्तों, एक प्रश्न का आरंभ ही कब, क्या, क्यों, कैसे आदि से होता है और दूसरा प्रश्न के बीच में कब, क्यों, कैसे आता है। आइए देखते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नियम है इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, जिसमें पहले ही वाक्य का प्रारंभ क्या, क्यों आदि से होता है और दूसरे में जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कैसे आदि आते हैं। तो दोस्तों, इनको बनाने की विधि दो अलग अलग विधि है। आइए देखते हैं दोस्तों। नियम: जब वाक्य के प्रारंभ में ही क्या, क्यों आए तो उसे इस प्रकार बनाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। जब वाक्य के आरंभ में ही क्या शब्द की शुरुआत हो तो दोस्तों सबसे पहले उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डू या डज लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हूँ, आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, क्या राहुल स्कूल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे डू या डज लिखेंगे, तो यहाँ पे राहुल एक वचन है दोस्तों, तो इसके लिए डज लिखेंगे। यहाँ पे हो गया डज। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों देखा है फार्मूला में सब्जेक्ट लिखा है ना, अब यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या इसमें, राहुल। डज राहुल, डज राहुल। इसके बाद इसमें क्या है, मुख्य क्रिया। इसमें मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होती है, गो। तो डज राहुल गो। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो डज राहुल गो टू स्कूल। देखो ना दोस्तों कितना आसान है, आप भी कर सकते हो इसको। क्या क्या सीता फल खाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, सीता एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा। ये डज लगेगा, डज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हो फॉर्मूला में, यहाँ सीता लिखेंगे, डज सीता। और वहाँ मुख्य क्रिया क्या है, खाना। खाना का इंग्लिश क्या आती है, ईट। डज सीता ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट है। फल के इंग्लिश क्या होती है, फ्रूट। डज सीता ईट फ्रूट। अब यहाँ पे क्या, वे दिल्ली जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, वे है। तो वे क्या है, बहुवचन। तो यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा, डू। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे का इंग्लिश क्या होती है, दे। डू दे। इसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होगी, गो। डू दे गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। दे डू दे गो टू दिल्ली। दोस्तों देखो ना कितना आसान है। अब दूसरा देखते हैं। जिस वाक्य में कब, क्या, क्यों आदि बीच में आता है तो उसको क्या लिखते हैं। सबसे पहले उस वाक्य की अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं उदाहरण इसका क्या है। तुम विद्यालय क्यों जाते हो। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। इसके बाद डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू, वाई डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वाई डू यू। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या इसमें, जाना, वाई डू यू गो। इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। तो वाई डू यू गो, वाई डू यू गो टू स्कूल। दोस्तों दूसरा दिक्कत है, विकास फल क्यों नहीं खाता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, वाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डू लगेगा, डज लगेगा। यहाँ पे डज लगेगा, क्यों, क्योंकि विकास सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है, वाई डज। इसके बाद वर्ब क्या है, खाना। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, विकास, वाई डज विकास। इसके बाद वर्ब क्या है दोस्तों, खाना। खाना का वर्ब क्या होती है, ईट, वाई डज विकास ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फल। तो फल की इंग्लिश क्या होती है, फ्रूट, वाई डज विकास ईट फ्रूट। दोस्तों देखो ना कितना आसान है, आप भी इसी तरीके से सीख सकते हैं।
अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट के सेक्शन के नीचे लिखिए, मैं आपके सभी डाउट क्लियर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।